किया गया है। मैं सर्वप्रथम आप सभी के पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप ये अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपका जोश देखते ही बनता है। आपके इस जोश से मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि इस चुनाव में विजय हमारी होगी, हम सब जीतेंगे। कोटपुतली जीतेगा, सिर्फ और सिर्फ कोटपुतली जीतेगा। 36 जात का नारा है, कोटपुतली हमारा है। कोटपुतली को हम बर्बाद होते नहीं देख सकते। कोटपुतली को हमको आबाद करना है, कोटपुतली का पुनर्वास करना है। मेरे दिल में जो सबसे ज्यादा बड़ी पीड़ा उठी है वो पीड़ा ऐसी है कि कोटपुतली में भेदभाव वातावरण हो गया है। दिग्गज लोगों ने अपने खुद के आशियाने खुद तोड़ लिए हैं। इससे ज्यादा भय होने का, भेदभाव होने का कोई उदाहरण संसार में नहीं मिलेगा। जिन लोगों के आशियाने उखाड़े गए हैं उनमें से एक भी कोई अपराधी नहीं है। कुख्यात अपराधियों के आसमानों पर बुलडोजर चला जाते हैं या व्यापारियों के आसमानों पर नाजायज रूप से गलत तरीके से बुलडोजर चलाया गया है, जिसकी मैं तीनों शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और ऐसे अत्याचारी हमारे विधायक की भी मैं तीन शब्दों में निंदा करता हूँ। उन्होंने कोटपुतली को बर्बाद कर दिया, कोटपुतली की अपराधियों का व्यापार खत्म कर दिया। किसी भी शहर में, किसी भी देश में सिर्फ और सिर्फ व्यापारी लोग ही देश को चलाते हैं। व्यापारियों की अहम भूमिका होती है। किसी देश को बर्बाद करना हो, किसी शहर को बर्बाद करना हो तो उसके व्यापारियों की व्यापार खत्म कर दो, व्यापारी खत्म हो जाएंगे। हुआ है ऐसा तो मुसलमानों के समय भी नहीं हुआ, मैं अंग्रेजों के समय में नहीं हुआ। आज तक जब से धरती माता बसी है, जब से लगाकर आज तक इस प्रकार का अत्याचार कोटपुतली पर नहीं हुआ है और न आगे होने देंगे। हमारी मजबूरी थी, हमारे को चैलेंज किया विधायक मोदी ने कि मेरे को 2.5 साल आप उठा नहीं सकते। हमने कहा था कि कानून का राज है, आप इस्तीफा दो। कानून का राज है, संविधान में व्यवस्था है, आप इस्तीफा दो और दोबारा मैदान में आओ, हम आपको उठा देंगे। यदि हम आपको नहीं उठाए तो हम कोटपुतली छोड़कर चले जाएंगे, हिमालय में चल जाएंगे, लेकिन कोटपुतली में मुंह नहीं दिखाएंगे। इस प्रकार की जो मेरी पीड़ा थी, उस पीड़ा को ध्यान में रखकर अब तक मेरे जीवन काल में 20 चुनाव हो चुके हैं। पर अब मजबूरी में क्या है कि कोटपुतली में बहुत भय व्याप्त हो गया है। लोगों को ऐसे डांट लगाते हैं जैसे वो हेडमास्टर हो और हमारी कोटपुतली की जनता पढ़ने वाले बच्चे हो। मैं इस मंच के माध्यम से खुले रूप से उनको चुनौती देता हूँ कि कोटपुतली बच्चे नहीं है, कोटपुतली वालों के भी अपने अरमान है, कोटपुतली वाले भी अपना हक जानते हैं, वो अपना हक लेकर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा जो मेन मुद्दा है वो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। मेरे को सिर्फ और सिर्फ उस त्रिलोकी के नाथ ही, उस त्रिलोकी के नाथ ही कसम है कि यदि मैंने जिन लोगों से इन्होंने अत्याचार किया है, ऐसा अत्याचारी हमने इतिहास में भी नहीं पढ़ा। विदेशी आए हैं, विदेशी आकर चले गए, लेकिन ऐसा अत्याचार आज तक किसी ने नहीं किया है। बेरोजगार कर दिया, इनको वो रोजगार दिलाने वो दूर, पहले से जो रोजगार था उनको ही बेरोजगार कर दिया। इसके अलावा हमारे यहाँ भूचाला गांव है, भूचाला गांव में मैं गया, वो लोग रोने लगे। उन्होंने कहा
कि हमारे बच्चों के रिश्ते बंद हो गए, वहां कोई आदमी जा नहीं सकता। किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो तो वो चाहे रास्ते में ही खत्म हो जाए, 2 घंटे पहले वो भूचारा से पौधा नहीं फूट सकती गाड़ी से। तो ऐसी बुरी स्थिति जो फूटने की हुई है, कोई आदमी टोला से और भूचारा तक जाकर आ जाए तो ये समझ लो कि उसने विश्व जीत लिया। ऐसी पूरी दयनीय स्थिति है। पेट फूटने में शाम को 7-8 बजे इतनी तगड़ी धूप उठती है कि सब लोगों को धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत आएगी और सिलोसिस की बीमारी हो जाएगी। इन्होंने तो हमारे को कोटपुतली वासियों को हर प्रकार से खत्म करने का प्रण ले रखा है कि इनको जीने भी नहीं देंगे, इनको रोजगार भी नहीं करने देंगे, इनका स्वाभिमान तो है ही नहीं। हमने धोखा खाया है, धोखा खाना पाप नहीं है, धोखा देना पाप है। हमारे इतिहास में सबसे पहले माता सीता के साथ में रावण ने धोखा किया और वो रावण जिसके चलने से धरती जगमगाती थी, वो रावण का वंश नष्ट हो गया। तो धोखा देने वाला कभी भी किसी भी प्रकार से अपने आप को ये नहीं समझे कि उसके साथ में ऐसा नहीं होगा। उस छोटा बच्चा भी परम आदरणीय है, बड़े भी परम आदरणीय है और मैं सब परम आदरणीयों को विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि ये चुनाव कोटपुतली के जीवित रहने का है। ये कोटपुतली छोटा मोटा चुनाव नहीं है। हम बचेंगे, ये बच्चे जो हमारे बच्चे हैं, भविष्य है, ये सिलाकुशी से मर जाए, हम तो मर जाए कोई बात नहीं है। अब हम अंतिम चरण में चल रहे हैं, हमने 7 साल से ज्यादा की एज पार कर ली है, लेकिन हम हमारे जीते जी इन बच्चों को, इन बच्चे के भविष्य को हम अंधकार में नहीं डाल सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाए, लूट जाए, चल जाए, लेकिन कोटपुतली को बचाएंगे, कोटपुतली को बचाएंगे, दूसरे में जाकर ऐसा माहौल बना दिया गया है कोटपुतली में, जिसके बारे में कल्पना करना भी बहुत दुष्कर हो गया है। इन सब परिस्थितियों को देखकर मैंने ये चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। जहां दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के मामले में तो पूरी कोटपुतलियों को क्या पूरे भारत को मालूम है कि ईडी का छापा लगा। ये तो चोर दाढ़े पकड़े गए चोर हैं, इनको अलग से सर्टिफिकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकम टैक्स और संपत्ति जब्त की ईडी वालों ने लंबी छोड़ी, इनसे लंबे चौड़ी चीजें बरामद की है। ईडी वालों ने अभी स्पष्ट रूप से किसी प्रकार का खुलासा नहीं किया है। तो मेरा जो है जो सबसे मेन जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार से, इन्होंने जो कोटपुतली में भ्रष्टाचार से जो 15,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, उसका मैंने एक बाइट दी थी 12 जुलाई को कि इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार से कमा लिए हैं। उनका आज तक इन्होंने किसी भी प्रकार से खंडन नहीं किया है और आज तक वो मेरी बाइट लगातार सोशल मीडिया पर चालू है। तो भ्रष्टाचार में हमारे विधायक महोदय का कोई मुकाबला नहीं है। इन्होंने कोटपुतली के वोट निःशुल्क लिए, कोटपुतली के एक भी आदमी ने पैसे लेकर वोट नहीं दिया है और इन्होंने हमारे एक वोट को 15 लाख रुपए में बेच दिया है। हमारे एक वोट की कीमत इन्होंने वसूल कर ली है